नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं बातें रखने वाला हूँ, हस्तरेखा के जो भी पर्वत माने गए हैं, उस पर्वत के नीचे तीर होने से हमारे जीवन में क्या फल की प्राप्ति हो सकती है या जातक कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में आज मैं सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, पहले आपको मैं सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये उंगली का क्या क्या नाम है, संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही ऐसा कहा जाए विभाग है। जैसे जन्म कुंडली है, वो एक अलग विभाग है। सामुद्रिक शास्त्र एक अलग विभाग है, या ऐसा कहा जाए प्रश्न कुंडली है, वो भी एक अलग विभाग है। एवं ज्योतिष के बहुत से विभाग शास्त्र में दिए गए हैं। इसी तरह का सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा भी एक विभाग माना जाता है। तो आपको अगर आपके हाथ में कोई भी पर्वत के नीचे तीर होगा तो उसका परिणाम या जातक कैसे हो सकते हैं, वो बातें कहने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, हमको ये समझना चाहिए चार उंगली का नाम क्या है। ये प्रथम उंगली है, उसको हस्तरेखा में, ज्योतिष शास्त्र में, संस्कृत में तर्जनी उंगली कहते हैं। साथ ही दोस्तों, ये दूसरी उंगली को मध्यमा उंगली कहते हैं, और ये तीसरी उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। लास्ट जो उंगली है उसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं। आपको बड़े समझने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और ये जो है, हम उसको दोस्तों ये चार उंगली के है, उसके पर्वत की बात करूं। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप उसके सरल उपाय चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे सारे वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। अपनी समस्या के अनुसार आप वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, गुजराती भाषा में मैंने एक चैनल की शुरुआत कर दी है, जिसमें भी मैं बहुत से सुंदर वीडियो रख रहा हूं। चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष कार्यालय। अब दोस्तों, हस्तरेखा में जो जो पर्वत है, उसके नीचे जो तिल आता है, उसका क्या मतलब है। सबसे पहले जो पहली उंगली की मैंने बात की है, तर्जनी उंगली, उसके नीचे जो पर्वत आएगा उसको गुरु पर्वत माना जाता है। यहां गुरु पर्वत हस्तरेखा में माना जाता है। अगर दोस्तों यहां कोई तिल है तो सबसे पहले वो जातक अच्छे शिक्षक बन पाते हैं, या कहा जाए धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादातर वो आगे रहते हैं, या आध्यात्मिक क्षेत्र में वो भी आगे रहते हैं, या ऐसा कहा जाए संन्यास साधु संत वो बन पाते हैं, या कहा जाए वो भाग्यवान भी बनते हैं, पेशेवान भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों, धन तो आता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लास्ट जीवन में जो वो धन है वो छोड़कर त्याग करके वो अक्सर साधु का जीवन भी जीते हैं। अपने जीवन में परिवार का सुख उसको अच्छा मिलता है, और विद्याभ्यास में अक्सर आगे वो बढ़ते रहते हैं, वो पाया गया है। दोस्तों, अब मैं दूसरी उंगली की बात करूं, यह है जिसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं, और यहां
जो आपकी मध्यमा उंगली है उसके नीचे शनि पर्वत है। दोस्तों शनि पर्वत के ऊपर कोई तिल होगा तो दोस्तों पहली बात यह है कि वो धनवान तो रहेंगे, लेकिन गलत काम करने की वजह से वो धनवान होंगे। अगर दोस्तों वो गलत काम छोड़ देंगे तो समाज में यश मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उसकी एक श्रेष्ठ जगह बन पाएगी। लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि धन कमाने का उसका नजरिया कुछ अलग रहता है और उसके पिता के साथ संबंध कभी कभी अच्छे नहीं माने जाते, यह भी देखा गया है। दोस्तों मैं तीसरी उंगली की बात करूं यहां, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, और दोस्तों ये अनामिका उंगली के नीचे यहां उसको सूर्य पर्वत माना गया है। सूर्य पर्वत के ऊपर अगर तिल होगा तो दोस्तों वो आत्मविश्वास उसमें बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से कुछ चिंता ज्यादा रहती है। विवाह के जीवन में भी पति पत्नी के बीच देखा गया है तनाव रहता है। अपने जीवन में यश बहुत अच्छा मिलता है, समाज में मान सम्मान अच्छा मिलता है, लेकिन दोस्तों अक्सर ये पाया गया कि अपने भाइयों से भी अनबन रहती है और अपने जीवन में जो भी धन कमाते हैं वो बड़े संघर्ष से उसके पास धन आता है, ये पाया गया है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, ये लास्ट उंगली है जिसको हम दोस्तों कनिष्ठा उंगली कहते हैं, और उसके नीचे अगर जो पर्वत है बुध का पर्वत माना गया है। अगर बुध पर्वत के ऊपर कोई तिल होगा तो सबसे पहले ये देखा गया कि उसकी वाणी बहुत मीठी है या उसकी वाणी में एक प्रभाव रहेगा, वो नेता अच्छे बन पाएंगे या सेल्समैन अच्छे बन पाएंगे और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा पैसा, धन, संपदा, वाहन सुख, अपने जीवन में जो सुख की जो आधुनिकता है वो उसके जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों एक और बात है, यहां अपने जीवन में अपनी बहनों से अच्छे संबंध नहीं रह पाते, या कहा जाए कि उसके साथ कभी कभी मनभेद ज्यादा रहता है, ये पाया गया। अपने परिवार से वो बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार से उसको सपोर्ट कम मिलता है, ये पाया गया। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं जो हम अंगुष्ठ कहते हैं। दोस्तों अगर यहां जो पर्वत माना गया है वो शुक्र का पर्वत माना गया है। अगर दोस्तों आपके शुक्र के पर्वत के ऊपर कोई तिल होगा तो ऐसा कहा जाए कि उसकी पत्नी सुंदर प्राप्त होगी, लेकिन सौंदर्यता के पीछे वो जाने के कारण शादी में नुकसान रहता है, पति पत्नी के बीच तनाव ज्यादा रहता है, या कहा जाए कि अपने मित्रों कुछ ऐसे हो जाते हैं, उसको संगत दोष कहते हैं, उसी की वजह से अपने जीवन में जो पाया है वो भी खो देते हैं। अपने जीवन में हर्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं और संगत दोष के कारण यह भी पाया गया है कि अपने जीवन में जो भी संपत्ति उसने पाई है वो संपत्ति उसके कारण चली जाती है। ऐसा कहा जाए कि स्त्रियों के कारण भी उसको नुकसान रहता है,
किसी के सौंदर्यता पे ज्यादा प्रेम में भी उसको नुकसान रहता है, यह भी पाया गया है। दोस्तों अब मैं यहां जो है शुक्र पर्वत के सामने यह पर्वत है, चंद्र का पर्वत माना गया है। और अगर चंद्र पर्वत के ऊपर तिल होगा दोस्तों, ये पाया गया है कि मानसिक तौर से वो कमजोर होंगे। कोई भी निर्णय लेने में उसको बड़ी परेशानी आती है, निर्णय लेने में ज्यादातर वो पीछे रह जाते हैं। और एक दोस्तों ये लाभ मिला है, अगर यहां तिल होगा तो जल का या जल की वजह से कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। या दोस्तों ऐसा कहा जाए, पढ़ने लिखने में उसके निर्णय शक्ति कमजोर होगी तो जो भी कार्य करेंगे कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, ये पाया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ हस्तरेखा के जो पर्वत माने गए उसके तिल के बारे में आपके सामने चर्चा रखी है। अब दोस्तों जो भी ऊपर रेखा है, कौन सी जगह पे तिल होने से जातक कैसा हो सकता है, मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको जरूर कहूंगा। अगर दोस्तों हस्तरेखा में किसी भी जगह आपका तिल है तो उसकी जानकारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से जय श्री कृष्ण, महादेव हर।